हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका रैट्स की दुनिया में। ओम साई राम। सो जी हाँ गाइस, रैट्स हाजिर है घर की पहली शादी का एपिसोड नंबर 3 लेकर। और थैंक यू सो मच टू शो भरपूर भरपूर प्यार फॉर लास्ट 2 एपिसोड। ऑफकोर्स बहुत कुछ है दिखाने को, सीरीज़ चलती रहेगी। तो जी हाँ, रैट्स आपके सामने हाजिर है एपिसोड 3। पजामा पार्टी हो गई, हैंड पार्टी हो गई। नाउ एज आई टोल्ड यू, सब चीज़ें मुझे उसी वीक में ऑर्गेनाइज करनी थी क्योंकि गेस्ट बाहर से ही आ रहे थे, जिसमें ऑफ कोर्स वो गेस्ट भी नहीं थे, वो मेरी सिस्टर्स थी, सिस्टर का बेटा था। तो लाइक दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन वंशिक ऑल्सो डजंट वांट कि अगर वो नहीं होंगे तो शादी हम लोगों को बहुत, हम लोगों ने फिंगर क्रॉस था कि यार कोविड की कोई वो नहीं आ जाए या फिर बबल्स नहीं शुरू हो जाए। अभी भी वो लोग बबल में ही उन लोगों ने ट्रैवल किया था कोविड के, बट स्टिल हम लोग अपने फिंगर क्रॉस थे कि सब तो जब तक सब लोग फ़ोन का कुछ चैनल था गैस इग्नोर। तो जी हाँ, 23 नवंबर एज आई टोल्ड, मेरी सिस्टर हैंड पार्टी के डे को ही पहुंची थी। तो 23 नवंबर को हमने घर में रखा हवन। तो घर में क्यों रखा, बाहर क्यों नहीं किया, ये भी रीज़न बताते कि सब फंक्शंस तो इतने ग्रैंड के, बट वाई दिस इज़ लो की। तो लो की नहीं था, बट घर पे ही करना था क्योंकि हम जब से हम शिफ्ट हुए थे, जैसे ही मैं आई घर रेनोवेट वगैरह, वो एक्चुअली घर रेनोवेट भी नहीं कर पाई कि कोविड आ गया, हम चारों को कोविड हो गया, तो चीज़ें हो नहीं पाई। उसके बाद गैदरिंग का प्रॉब्लम, कि आप इतने लोगों को नहीं बुला सकते, तो घर में कुछ भी शुद्धिकरण हुआ ही नहीं था। तो इतने सालों बाद हमने एक नई जर्नी इंडिया में स्टार्ट की थी। तो शुरू से ही मेरे दिमाग में था कि ये वंशिका की वेडिंग नहीं होती तो हम शायद उससे पहले ही ये हवन कराते, बट चीज़ थी अच्छा काम शुरू करने लगे थे तो हमने हवन। अब आप कहेंगे अरे पजामा पार्टी कर ली, हैंड पार्टी कर ली, अब फिर हवन। अगेन द गेस्ट इज़ माई प्रायोरिटी, माई सिस्टर। अगेन गेस्ट नहीं कहूँगी, घर के लोग आने बहुत ज़रूरी थे। इसीलिए आपने देखा होगा सारे फंक्शन बैक टू बैक थे, एक भी गैप नहीं था, क्योंकि उन लोगों की वापसी भी ऑन द टाइम, लाइक शादी के अगले दिन ही एक दिन बाद ही पग फेरे के, सब लोग सिर्फ पग फेरे तक रुके थे और सब चले गए थे क्योंकि सब स्कैर्ड थे कि कोविड के फिर रिस्ट्रिक्शन ना हो जाए, हम यहाँ ना अटक जाए। तो इसलिए हमने फंक्शन में कोई गैप भी नहीं रखा था। तो जी हाँ, हमने 23 नवंबर से हमारा भगवान का नाम लेके हमने घर में हवन किया, एंड एक बहुत ही छोटा सा हमने रखा फंक्शन। तो जो घर के सर रिश्तेदार थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी सिस्टर्स, मेरी मायके की तरफ से, बस उन लोगों को, बहुत क्लोज लोगों को मैंने इस हवन पे बुलाया था क्योंकि सिर्फ एक ही दिन का गैप था और 25 को हमारा सगन था। तो हम सब लोग 24 तक थोड़ा रिफ़्रेश रिचार्ज होना चाहते थे, तो ये सिर्फ बहुत ही घर के क्लोज लोग थे। हमने हवन किया जिसकी क्लिप कैंसी। उसके बाद गाइस हमारी पार्टी शुरू 23 से पहले, जब यहाँ तो पहले मेरी यूके वाली सिस्टर पहुँची, फिर कनाडा वाला मेरा नेफ्यू पहुँचा और हमने उनके लिए वेलकम पार्टी थ्रो किया। और उसी दिन वो पहली बार हर्षित से भी मिले थे। तो जी हाँ, वो सब थोड़े थोड़े क्लिप्स भी, बहुत ही घर की पार्टी है वो। तो थोड़ा सा मैसी हाउस है, शादी वाला घर है, तो वो सब पार्ट इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी इसको, और हम लोग एक्चुअली एक्सट्रीम हैप्पी थे। तो वो बहुत घर की मेरे क्लोज क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर यू विल एंजॉय। तो जी हाँ, सारा दिन काम करते थे, सब शॉपिंग होती थी, ट्रायल्स होते थे, एंड रात में हमारी पार्टी होती थी क्योंकि रात में तो कुछ काम करना ही नहीं होता था। तो कभी कभी वंशु, कभी हम इकट्ठे जाते थे। इस ब्लॉग में आपको मैं सब चीज़ें वो डालने वाली हूँ क्योंकि अदरवाइज़ मुझे पता है बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। आज का ब्लॉग है हवन, वेलकम पार्टी और हमारे रोज़ की पार्टीज़, एंड कैसे हम शॉपिंग को जाते थे, कहाँ ट्रायल्स होते थे। एक्चुअली कभी सोचा नहीं था ऐसे ब्लॉगिंग शुरू करूँगी, नहीं तो मैं आपको इतनी इतनी चीज़ दिखाती, क्योंकि और जो भी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे शौक था शुरू से। तो मैं ऐसे कैमरा उठा के हेलो गाइस, तो ये मेरी शुरू से ही आदत थी। आप लोग सोच रहे होंगे यार दैट्स ये नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल नहीं कि अभी कोई अब नॉर्मल है, बट तब भी मुझे शौक होता था। इनफैक्ट आप शिरडी का ब्लॉग इसी वजह से देखा है क्योंकि मुझे शिरडी में भी मैं आई वॉज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी क्लिप, बिकॉज मेरी सिस्टर्स बाहर रहती हैं, मेरे सिस्टर के बेटे बाहर रहते हैं, तो मुझे लगता है वो कैसे देख पाएंगे हमारा फन। तो आई यूज़ टू रिकॉर्ड एंड आई सेंड देम हमारे मतलब अपने ग्रुप में। तो वो मुझ में आदत थी, इसीलिए शायद मैं
व्लॉगिंग मेरे लिए बहुत इजी हुआ, मैं बहुत अच्छे से उसको अडेप्ट कर पाई। तो वो लकीली कुछ चीज़ें मेरे पास थी। जब मैं ऑटो में बैठी थी रिक्शा पे तो कैमरा है, बल्कि बच्चे भी कहते हैं मम्मा आपको क्या प्रॉब्लम है हर चीज़ों का। तो वो छोटी छोटी चीज़ें अब मेरे काम आ रही हैं एंड वही क्लिप्स मैं आपके संग शेयर कर पा रही हूँ। बहुत जद्दोजहद लगी, बहुत ढूंढा, काफ़ी कुछ मैं डिलीट भी कर चुकी थी, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया तब नहीं सोचा था कि घर की पहली शादी लेकर आऊँगी तो वो फ़ोन बहुत ब्लॉक हो रहा था, तो मुझे चीज़ें डिलीट करनी पड़ी, लैपटॉप में शिफ्ट करनी पड़ी, हार्ड डिस्क में शिफ्ट करनी पड़ी ऑल दैट। बट स्टिल मेरे को लगा जितना आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए उतना आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, हवन के क्लिप्स आपके संग शेयर करती हूँ, हमारी ट्रायल्स, वंशिका का प्री ब्राइडल, मैंने भी कुछ सेशंस लिए थे फेशियल के और हेयर कलर, हेयर स्पा, ये सब के, पेडिक्योर के, तो वो कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी ट्रायल्स के पिक्चर्स हैं और कुछ फ़न पिक्चर्स जो हम घर की पार्टीज़ करते थे, वो सब आपके संग शेयर करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा राइट्स को ना सुनिए और इन्जॉय कीजिए एपिसोड 3 घर की शादी। और मैंने हवन को यही सूट पहना था, इसीलिए आज मैं यही पहन कर पहन रही कि मुझे बहुत मैं बहुत मेमोरी में चल गई थी, बहुत टची हुई थी। इयरिंग्स नहीं पहनते, इयरिंग उड़ के पहने थे, बट अभी मुझे यही दिखा क्योंकि वी डोंट कीप एट होम, तो मेरे को यही अच्छा लगा कि संग मैचिंग, तो मैंने यही इयरिंग्स पहने, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो जी हाँ, मैंने यही सूट पहना था अपने हवन के लिए एंड ब्लेसिंग से हमने भगवान जी के वंशिका हर्षिका शुरू किया था। आप भी जब ये एपिसोड देख रहे हैं कि बच्चों को अपनी प्रेयर्स में, हम सबको अपने प्रेयर्स में, चलिए एंजॉय कीजिए। और अगर एपिसोड 3 पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। ना भरपूर प्यार दीजिए, इसके अगले दिन नेक्स्ट कुछ और खास आने वाला। चलिए एंजॉय कीजिए, बाय, ओम साई राम।
Mercy and Shivam. Here we go. Mas- पार्टीज तो चल ही रही थी बट मॉर्निंग घर के काम, शादी के काम भी चल रहे थे. वी हैव स्टार्टेड कार्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग भी शुरू हो गया था, कार्ड बांटना भी शुरू हो गया था. तो शॉपिंग भी चलती थी, रात में पहुंचते थे, आप देख सकते हैं. अच्छी गई ब्राइट. हमने काफ़ी मटर गश्ती किया. अब हमारी ऑटो की सवारी चल रही है. और उसी बीच वंशिका के प्री ब्राइडल्स, मेरे भी प्री ब्राइडल्स नहीं पर मुझे भी थोड़ा साफ सीखना था ना, तो वंशिका के साथ कभी कभी मैं भी चली जाती थी. इन बिटवीन शॉपिंग वॉज गोइंग ऑन. वंशिका का गोल्ड शॉपिंग और ड्रेसेस, ये सब जो भी था डे टाइम पे सब काम होते थे. और रात में हमारी पार्टी चलती थी. आई थिंक ऑलमोस्ट 10 days हमारी पार्टी वॉज गोइंग ऑन. जैसे जैसे मेरे सिस्टर का बेटा, ये सब लोग पहुंचने लगे. ये कबीर का ट्रायल हुआ था इसके सूट का. ऑलमोस्ट मैंने सब इवन में रियल ज्वेलरी पहनी थी, बट ये सेट मैंने होम सन से लिया था वेडिंग के लिए. ये वंशिका का वेडिंग लहंगा जब हम ट्रायल नोएडा के लिए गए थे तब. वंशिका की मेहंदी की ड्रेस सबसे बाद में आई थी. तो जी हाँ, ये वो ट्रायल है. उसके बाद हर्षित और वंशिका के लहंगे को मैं लाज कर देख रही थी कि मैच बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिकाय जाम. जो अच्छा होता है सबका प्रतीक है. ओम हरि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिकाय जाम जगतिकाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय नमो हरि. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समृते भगवे त्वामृते दुर्गा देवी नमोस्तुते. रोगां शेषान् पास्तुष्टां दुष्टान् कामाशिवां तुमाशिवां दुर्गां. ओम हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समृते भगवे त्वामृते रोगां शेषान् पास्तुष्टां दुष्टान् कामाशिवां काम बंधनां अक्षय माचल. ओम प्रथमं सैन पुत्रे चारिते ब्रह्मचारी द्वितीये च निगण्ये कुष्माण्डे चतुर्थं पंचम स्खंड मातेत खष्टम कात्ताली च सप्तम काललातेत महागौरी च. ओम मेन बंधो ढेराजादानंदो महाबलातेन ताम बंधनां लक्ष्य माचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके. विघ्नासो विनायक प्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु. तो जी हाँ, काम तो साथ साथ चल ही रहे थे. लड़की की शादी का घर था और सब काम साथ साथ चल रहे थे. ये में हम लोग कार्ड बांटने शुरू किए थे, तो सबके घर विज़िट किया था. मेरी ताई जी के घर, श्रेया हाउस एंड मैनी मोर. सबसे पहला कार्ड मैंने मम्मी के यहाँ दिया था, अपने पहले बाबा को मंदिर में एंड देन मम्मी को. प्री ब्राइडल वंशिका के मेरे ड्रेस के ट्रायल होते रहते थे, बीच बीच में जाना. तो मेरे होते थे कभी फिर हम वंशिका के ट्रायल्स को जाते थे. तो हम कोशिश करते थे कि डे सेम ही हो, कि जिस जगह पे जा रहे हो उसी दिन दोनों के ट्रायल्स हो जाए. दिस आई वॉज गेट रेडी. मैं रेडी हुई थी जब मैंने कार्ड देने अपनी मम्मी के यहाँ जा रही थी. एंड हर्षित की फैमिली आई थी हमें कार्ड देने के लिए. वो पिक्चर है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड दे ब्रॉट एक्चुअली. वंशिका की मेहंदी के आउटफिट का ट्रायल था ये. और ये जब मैं अपने एज आई टोल्ड यू, मैंने सिर्फ शादी पे ही, ये भी चांदी में था सेट जो मैंने पहना था. ये यूजुअली नहीं तो मैंने सब रियली पहना था. कबीर का ट्रायल, उसके सगन के ड्रेस का आउटफिट का. तो जी हाँ, सब साथ साथ चल रहा था.